ऐसे ही चंद्रयान-3 चांद पर लैंड करेगा, उसके बाद यह ऐसा कुछ करने वाला है जो नासा भी नहीं कर पाया। चंद्रयान-3 को भेजने के पीछे इसरो के दो बड़े मकसद हैं। पहला तो चांद के दक्षिण ध्रुव के बारे में जानना, क्योंकि चांद का यह हिस्सा बहुत ही रहस्यमयी है। बहुत से लोग यहाँ एलियन के छिपे होने की बात करते हैं, क्योंकि इस हिस्से पर ज्यादातर अंधेरा रहता है और अभी तक कोई भी देश यहाँ नहीं पहुँच पाया। यहाँ एलियन लाइफ होने की सबसे ज्यादा संभावना है। इसका कारण हम वीडियो में आगे जानेंगे। दूसरी सबसे बड़ी वजह है चंद्रमा की सतह पर यान उतारकर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को हासिल करना। अगर इसरो इसमें कामयाब हुई तो इसरो इसके बाद कुछ ऐसा करने वाली है जो शायद नासा भी ना कर पाए। आगे जानेंगे आखिर ऐसा क्या करने जा रहा है इसरो। नासा हमारे सौर मंडल में चारों तरफ यान भेज चुका है और अंतरिक्ष में बड़े बड़े टेलीस्कोप भेज रखे हैं। नासा जानना चाहता है कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन है या नहीं। ये जीवन किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे यह सूक्ष्म जीवों के रूप में हो या इंसानों जैसे जीवों के रूप में। लेकिन अब तक नासा किसी भी तरह के जीवों को पृथ्वी से बाहर नहीं खोज पाया। इसरो ने चंद्रयान-3 की लैंडिंग के लिए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव को चुना। इस हिस्से पर अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंचा है और यह हिस्सा अभी तक हमारे लिए सबसे रहस्यमयी है। पूरे सोलर सिस्टम में चंद्रमा ही एक ऐसी जगह है जहां पर इस पूरे ब्रह्मांड की जानकारी छुपी है। चंद्रमा पर एलियन होने के सबूत सबसे ज्यादा मौजूद हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा बेतुका लॉजिक है। हमें पता है कि अंतरिक्ष में बहुत सारे उल्कापिंड घूमते रहते हैं। ये उल्कापिंड तब तक घूमते रहते हैं जब तक इनके रास्ते में कोई ग्रह या सितारा नहीं आता। ये उल्कापिंड अरबों साल पुराने होते हैं और ब्रह्मांड में चारों तरफ फैले हैं। इनके जरिए एक सोलर सिस्टम की जानकारी दूसरे सोलर सिस्टम तक पहुंचती है। हमारी पृथ्वी पर हर समय छोटे या बड़े उल्कापिंड गिरते रहते हैं, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही ये उल्कापिंड घुसते हैं, हवा से टकराने की वजह से इनमें आग लग जाती है और ज्यादातर उल्कापिंड हवा में जलकर राख हो जाते हैं। जो उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते हैं वो भी जली हुई हालात में मिलते हैं। इस वजह से उन उल्कापिंडों पर मौजूद सभी तरह की चीजें नष्ट हो जाती हैं। लेकिन चंद्रमा पर ऐसा नहीं होता। चंद्रमा पर जो उल्कापिंड गिरते हैं वो तेजी से टकराने की वजह से टूटकर जरूर बिखर सकते हैं, लेकिन उनकी ज्यादातर जानकारी नष्ट नहीं होती। हमारा चंद्रयान-3 चांद के जिस हिस्से पर उतरेगा वो जगह बहुत ही उबड़ खाबड़ है और वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। इस हिस्से पर ज्यादातर समय अंधेरा रहता है और ये जगह बहुत ही रहस्यमयी है। चंद्रयान-1 ने चांद के इसी हिस्से पर पानी की खोज की थी, जो इसरो की आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस हिस्से का तापमान बहुत ही ज्यादा कम है। पानी की मौजूदगी, मिट्टी में नमी और बहुत ज्यादा कम तापमान होने की वजह से यहाँ पर लाइफ के सबूत ज्यादा समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। चांद पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वहाँ पर जीवन नहीं पनप सकता। लेकिन अगर किसी उल्कापिंड की वजह से सूक्ष्म जीव चंद्रमा तक पहुँच जाते हैं तो भले ही ये जीवित ना रहे, लेकिन इनके अवशेष से यह तो पता चल ही जाएगा कि पृथ्वी के बाहर कहीं न कहीं पर जीवन है। चंद्रमा पर पानी की खोज के बाद अगर इसरो चांद पर एलियन लाइफ के सबूत ढूंढ पाई तो यह अंतरिक्ष की दुनिया में आज तक की सबसे बड़ी खोज होने वाली है। इसरो ऐसा कर सकता है, इसके पीछे बहुत सारी वजह है। रूस और अमेरिका ने चांद पर 50 से ज्यादा मिशन भेजे हैं। अमेरिका ने तो 6 बार इंसानों को भी चांद पर उतारा, लेकिन फिर भी कोई बड़ी खोज नहीं कर पाया। लेकिन इसरो ने अपने पहले ही चंद्रयान-1 मिशन में पानी की खोज करके पूरी दुनिया को चौंकाया। ऐसा लगा कि चांद भी ये चाहता था कि यह खोज इसरो ही करे। दूसरी बड़ी वजह ये है कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर अभी तक कोई भी देश नहीं गया, क्योंकि यहाँ यान उतारना बाकी जगहों की तुलना में बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब किसी भी देश ने इस हिस्से पर अपना यान भेजने की हिम्मत नहीं दिखाई तो इसरो ने जोखिम खुद लेने की सोची। इसरो का मकसद चांद पर यान उतारकर सिर्फ सुर्खियां बटोरना नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने का इरादा है। इसरो ने पूरी दुनिया को संदेश भी दिया है कि इसरो सबसे अलग है और सबसे खास काम करने का इरादा रखती है, भले ही यह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हम चांद के दक्षिण ध्रुव के बारे में बहुत कम जानते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और ज्यादातर समय अंधेरा रहने की वजह से ये जगह बहुत ही रहस्यमयी हो जाती है। इसलिए इस हिस्से को लेकर तरह तरह की बातें फैलाई हुई है, जैसे इस हिस्से पर एलियन छिप कर रहते हैं और पृथ्वी पर नजर रखते हैं। इस हिस्से पर कोई यान नहीं उतरा, इसी वजह से इसके बारे में इतनी भ्रांतियाँ फैली है। लेकिन चंद्रयान-3 इसके पीछे का असली सच हमारे सामने लाएगा। वैसे मैं नहीं मानती कि यहाँ पर कोई एलियन रहते होंगे। इसरो ने पहले भी नासा की तरह हैबिटेबल प्लेनेट खोजने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। हैबिटेबल प्लेनेट वो ग्रह है जो पृथ्वी की तरह होते हैं, उन पर जीवन पनपने की संभावनाएं होती है। नासा पृथ्वी जैसे बहुत सारे हैबिटेबल प्लेनेट खोज चुका है। अब की बार इसरो ने भी चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में शेप नाम का एक पेलोड लगाया है, जिसके जरिए चांद की सतह पर पृथ्वी से आ रही रेडिएशन को मापा जाएगा। खगोल वैज्ञानिक हर ग्रह से आ रही रेडिएशन को माप कर पता लगाते हैं कि यह ग्रह किस प्रकार का है।
अलग अलग प्रकार की रेडिएशन से हमें अलग अलग प्रकार के ग्रहों का पता चलता है। पृथ्वी पर पहले से ही जीवन है और पृथ्वी एक विशेष प्रकार का रेडिएशन छोड़ती है और चंद्रयान-3 चंद्रमा से पृथ्वी के इस रेडिएशन को मापेगा। इसके बाद इन रीडिंग की मदद से ब्रह्मांड के चारों तरफ से ग्रहों द्वारा छोड़े गए रेडिएशन से इसकी तुलना करके पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज की जाएगी। यानी इसरो भी अब अंतरिक्ष की दुनिया में तहलका मचाने को तैयार है। चंद्रयान-3 भेजने के पीछे इसरो का सबसे बड़ा मकसद सॉफ्ट लैंडिंग तकनीक को हासिल करना है। अगर इसरो इसमें कामयाब हो जाता है तो इसरो किसी भी ग्रह पर यान को उतार सकेगा और किसी भी ग्रह पर इंसानों को भेज सकेगा। इसरो आने वाले 5 से 10 सालों में अंतरिक्ष की दुनिया में तहलका मचाने वाला है। अंतरिक्ष में होटल बनने की शुरुआत हो चुकी है। स्पेस एक्स और बोइंग जैसी कंपनियां स्पेस टूरिज्म की शुरुआत कर चुकी है। यानी अब अंतरिक्ष में हर कोई जा सकता है, लेकिन अभी इसकी टिकटें बहुत ज्यादा महंगी हैं। वर्जिन गैलेक्टिक 800 लोगों की टिकट बुक कर चुकी है, जिसमें एक टिकट $2,50,000 से शुरू होती है। अगर इसे भारतीय रुपए में देखें तो टिकट की कम से कम कीमत 2 करोड़ रुपए है। लेकिन इतने पैसे में हमें पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा में ले जाया जाएगा और जीरो ग्रेविटी का एहसास होगा। लेकिन चंद्रमा और मंगल पर जाने में 1 अरब रुपए से भी ज्यादा लगेंगे। यह तो तय है कि चंद्रमा और मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाई जाएगी। स्पेस एक्स इसकी तैयारी बहुत तेजी से कर रहा है, लेकिन शुरू में ये सुविधा सिर्फ अमीर इंसानों के लिए ही होगी। लेकिन इसरो ऐसी स्पेस एजेंसी है जो किसी भी स्पेस मिशन को 10 गुना कम कीमत पर कर सकती है, इसलिए सबकी नजरें इसरो पर ही टिकी है। आज जिस प्रकार हम विदेशों में घूमने जाते हैं, आने वाले 20 से 30 सालों के बाद हम चंद्रमा या मंगल पर घूमने जाया करेंगे। अंतरिक्ष में बने होटल में जीरो ग्रेविटी का मजा ले पाएंगे और साथ में अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने का नजारा भी। अगर इसरो चंद्रयान-3 को चांद पर उतारने में कामयाब हो जाती है तो इसके बाद इसरो गगनयान मिशन को पूरा करेगी, जिसमें पहली बार हम अपने ही देश में बने अंतरिक्ष यान की मदद से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेंगे। अगर यह मिशन भी कामयाब होता है तो इसरो के पास भी ऐसे यान होंगे जिनके साथ वो इंसानों को अंतरिक्ष में भेज सकेगी और साथ में वो टेक्नोलॉजी भी होगी जिसके साथ वो किसी भी ग्रह पर अपने यान को उतार सकेगी। जो लोग सोचते हैं कि नासा और इसरो का कोई मुकाबला नहीं और इसरो नासा को भी कभी टक्कर नहीं दे सकती, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि इसरो का बजट सिर्फ 12,500 करोड़ रुपए है, जबकि नासा का 2,65,000 करोड़ रुपए का। लेकिन फिर भी इसरो ने सरप्राइज किया है। इसरो का सक्सेस रेट नासा से कई गुना ज्यादा है। इसरो चांद और मंगल पर अपने पहले ही मिशन में पहुंचने वाली दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी है। आज इसरो 50 से ज्यादा देशों के सैटेलाइट लॉन्च करती है, क्योंकि यह सबसे सस्ती और भरोसेमंद है। इसरो की कम सैलरी की वजह से ज्यादातर भारतीय साइंटिस्ट नासा को पसंद करते हैं। नासा में 40% भारतीय ही काम करते हैं। अगर उन्हें अच्छी सैलरी दी जाए तो वो इसरो में काम करना पसंद करेंगे। यानी हम भारतीयों के टैलेंट का फायदा दुनिया उठा रही है। पैसे की कमी की वजह से इसरो समय पर अपना मिशन पूरा नहीं कर पाती और बड़े बड़े मिशन नहीं कर पाती, लेकिन इसरो क्लियर कर चुका है कि अब वह दुनिया के पीछे पीछे नहीं बल्कि आगे आगे चलेगी। इसरो इस समय रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बना रहा है, साथ में ऐसे स्पेसशिप बना रहा है जिनसे इंसान अंतरिक्ष में जा सकेंगे। अब इसरो पूरी तरह से अंतरिक्ष की फील्ड में उतरने वाला है। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद इसरो का जोश और कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा, जिसकी वजह से इसरो बड़े बड़े स्पेस मिशन की शुरुआत करेगी। चंद्रयान-3 से इसरो ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक क्रांति लेकर आएगा। इस मिशन की वजह से आम लोग भी स्पेस मिशन की बातें कर रहे हैं। चंद्रमा पर यान उतार कर देश का झंडा फहराने वाले हम दुनिया के चौथे देश बन जाएंगे। दुनिया के बहुत से विकसित देश भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। ये वाकई में हमारे लिए गर्व की बात होगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।